देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। चुनाव आते आते ना जाने क्या क्या सस्ता होगा, ये तो बीजेपी सरकार खुद भी नहीं जानती। अभी तो सिर्फ सिलेंडर, ना जाने आगे क्या क्या बड़े चुनावी वादे करेगी ये बीजेपी सरकार। जी हाँ, यही बीजेपी सरकार जो पिछले 10 साल में महंगाई का माँ भी नहीं बोलती थी। वो स्मृति ईरानी जो 10 साल पहले मनमोहन वाली यूपीए सरकार के समय सिलेंडर के दाम जब 400 से 450 रुपए हुआ करते थे, तब महंगाई के मुद्दे उठाकर सड़कों पर बैठकर धरने दिया करती थी। लेकिन अब 10 साल से बीजेपी सरकार को महंगाई का माँ भी नहीं दिखता। लेकिन फिर आज अचानक उन्हें सिलेंडर की याद कैसे आ गई? बता दें कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि गैस सिलेंडर में 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। देखिए, स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी और सिलेंडर का फोटो लगाकर लिखा, रक्षाबंधन की भेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। स्वच्छ ईंधन के माध्यम से सम्मान, सुरक्षा एवं समृद्धि का रक्षा सूत्र। घरेलू गैस सिलेंडर हुआ 200 रुपए सस्ता। देश की सभी बहनों की ओर से नरेंद्र भाई का आभार। सोचने की बात है कि इन 10 सालों में नरेंद्र भाई को ये गिफ्ट देने का ख्याल अभी क्यों आया, जब चुनाव में कुछ समय बाकी है। सवाल है कि क्या वाकई बात रक्षाबंधन की गिफ्ट की है या फिर चुनावी बात है। देखा जाए तो महंगाई तो इस समय जैसे कि आसमान छू रही है। ये बात फिर सरकार माने या ना माने, उनके मंत्री बोले या ना बोले, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। वैसे भी अभी देश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो महंगाई ही है। हिमाचल, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी बीजेपी को कांग्रेस ने करारी हार दी और वहां पर भी सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई ही था। महंगाई से ना केवल आम जनता बल्कि सोसाइटी में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश में भी साल के अंत में चुनाव होना है। वहां भी मामा शिवराज ने 400 रुपए का सिलेंडर कर दिया है। अब इन सब बातों से ये बिल्कुल साफ होता है कि महंगाई देश में काफी हद तक बढ़ गई है और रक्षाबंधन का तोहफा देकर खुद केंद्र सरकार ने इस बात को मान लिया है। लेकिन अब स्मृति ईरानी के सिलेंडर में 200 रुपए छूट देने वाले पोस्ट पर यूजर्स भी तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अगले 5 साल इनकी लूट मार से बचना है तो इस बार इन्हें हराना बेहद जरूरी है। इस 200 वाले जाल में फंसना ही नहीं है। दूसरे यूजर ने लिखा, इसकी क्या जरूरत थी मैडम, इन 200 के चक्कर में कहीं देश के विकास की गति धीमी ना पड़ जाए। सब ठीक ठाक तो चल रहा था। देश के विकास के लिए ही तो आपने सिलेंडर के दाम बढ़ाए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए और बाकी चीजों के भी दाम बढ़ाए। अब आप इसके दाम घटा रही हैं, अब कैसे देश का विकास होगा? तीसरे यूजर ने लिखा, ये बहनों को भेंट नहीं, ये मोदी का मूर्ख बनाने का तरीका है। पहले 417 रुपए से लगभग 1200 रुपए गैस सिलेंडर किया गया, फिर 200 सस्ता करके बहनों को मूर्ख बना रहे हैं मोदी। चौथे यूजर ने लिखा, बहुत बेशरम हैं आप लोग सच में। लोगों से 400 की जगह 1100 वसूली कर रहे थे 4 साल से, अब 200 कम कर दिया तो करोड़ों रुपए प्रचार में फूंक देंगे। वहीं 5वें यूजर ने लिखा, वहां मंत्री जी वहां 400 से 1200 हुए तब तो आप कुछ ना बोले, और अब चुनाव आए तो 200 कम करके लोगों को मूर्ख बना रहे हो आप। अब कोई आपके झांसे में नहीं आएगा। देखिए, लेखक अश्वनी सोनी ने लिखा, स्मृति ईरानी जी 800 रुपए बढ़ाकर 200 कम करने में कैसा आभार। ये महंगा सिलेंडर बेचकर देश को लूटने का काम भी मोदी जी ही कर रहे हैं। सिलेंडर महंगा हुआ राहुल गांधी ने थोड़ी ना किया था। इसके अलावा कॉमेडियन राजीव निगम ने लिखा, सस्ते का मैसेज देने तो मैडम आ गई, लेकिन महंगे के खिलाफ हमेशा गायब रही। अरे कितना दिखावा छलावा ढोंग करोगी मैडम। आज 9 साल बाद रक्षाबंधन याद आ रहा है। वाह। देखिए, सवाल तो ये उठता है कि सरकार अब 200 रुपए की छूट दे रही है, लेकिन इससे पहले सरकार ने ये छूट क्यों नहीं दी? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सब किया जा रहा है? सवाल ये भी है कि सस्ते सिलेंडर की चुनावी रेवड़ी मोदी जी जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जनता इसे हाथों हाथ लेगी? देखिए, बात सिर्फ महंगे सिलेंडर की ही नहीं है, बल्कि आज के समय में देखा जाए तो हर चीज ही महंगी है। आपको सरकार की सस्ते सिलेंडर
सिलेंडर की ये स्कीम वाकई रक्षाबंधन का तोहफा लग रही है या फिर चुनावी बात से जुड़ी लग रही है? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही राजनीति से जुड़ी अच्छी और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देश नीति से। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।